प्राइमरी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विशेषण का अंतिम भाग बताएंगे विशेषण के प्रकार में। तो देखिए, विशेषण के प्रकार में ही विशेषण का जो है अंतिम भाग, इसका चौथा भाग और आखिरी भाग ये है संकेतवाचक। संकेतवाचक या इसको एक और बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए, इस संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है, सबसे पहले आपको इसके उदाहरण देके समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो इसके उदाहरण में देखिए, सबसे पहला उदाहरण देखिए, हमारा विद्यालय या स्कूल। ठीक है, हमारा विद्यालय गंगानगर में है। अब जो मैंने यहां पर हमारा लिखा है ना, ये हमारा, ये संज्ञा से पहले जो भी शब्द लगाया जा रहा है वो इसकी विशेषता बने कि हमारा विद्यालय, यानी कि वो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, संज्ञा का संकेत कर रहा है ये, इसीलिए ये है संकेतवाचक कि हमारा विद्यालय गंगानगर में है। एक और उदाहरण देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये पुस्तकें रोहन की हैं। अब यहां पर फिर से संज्ञा से पहले लगा ये पुस्तकें, पुस्तकों की विशेषता बता दी है, संकेत किया जा रहा है उसकी ओर कि रोहन की है। किसकी है, रोहन की है। संज्ञा की विशेषता ये बता रहा है ये, तो ये भी ये क्या है, संकेतवाचक। ये भी संकेतवाचक। तीसरा उदाहरण और देखिए जो आपको और समझ में आएगा। कोई सज्जन पुरुष आए हैं। कोई सज्जन पुरुष आए हैं, तो ये जो कोई शब्द लगा है ये जो है संकेत कर रहा है कि कोई आए हैं सज्जन पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है ये कोई शब्द। तो ये भी क्या है, इसमें संकेतवाचक का उदाहरण है, संकेतवाचक का उदाहरण है। अब इन उदाहरण के आधार पर मैं इसकी परिभाषा बताता हूं कि परिभाषा क्या होगी। देखिए, तो आप इसकी परिभाषा देखिए, आसानी समझाऊंगा, बिल्कुल आपको आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, जब सर्वनाम शब्द, यानी कि जो हमने लगाए थे, यह, वह, कोई, हमारा, उसका, इस तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं सभी। तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहना। जो भी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले लग करके उसकी विशेषता बता रहे हैं वे जो है संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि कुछ सर्वनाम शब्द जो है ऐसे जो संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया वो संकेत दे रहा है, तो वो हो गया संकेतवाचक विशेषण। अभी इसी परिभाषा के साथ साथ कुछ और उदाहरण बताता हूं, जो आप उसके अंदर आप सर्वनाम को और संकेतवाचक को डिफरेंट कर पाएंगे और उसको अलग अलग पृथक पृथक समझ पाएंगे कि वो क्या है। जैसे अभी हमने समझाया था। अब यदि मैं कहता हूं वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, तो ये साधारण में यहां पर तो क्या है, सीधा सीधा क्या है, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। इसमें मैंने संज्ञा शब्द कोई प्रयोग नहीं हुआ, तो वे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये सर्वनाम, यहाँ पे तो रहेगा ये सर्वनाम। अब ये सांकेतिक यानी कि संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कब बनेगा, तो हम यहां लिखते हैं वे
लड़के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे लड़के लगा दिया संज्ञा शब्द, यानी कि संज्ञा से पहले ये वे लगाया, यानी कि सर्वनाम लगाया, और ये सर्वनाम जो है इसकी विशेषता बता रहा है और विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है कि वे लड़के पढ़ रहे हैं। तो ये वे यहाँ पर संकेत के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल लाइन आ जाए, संज्ञा शब्द नहीं लगा हुआ, वे पढ़ रहे हैं, तो सर्वनाम है यहाँ पर ये। और जब ये संज्ञा शब्द के सामने आ जाए, पहले लग जाए, तो वे लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अगर संकेत कर रहे हैं कि वे लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये संकेतवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब एक और दीजिए, यह नहीं वह दो। अब एक और छोटा सा वाक्य, यह नहीं वह दो, इन दोनों में यह और वह तो सर्वनाम है, ये दोनों तो सर्वनाम है, लेकिन ये सांकेतिक रूप में कब आएंगे? जब संकेतवाचक सर्वनाम कब बनेगा? जब इनके आगे कोई संख्या शब्द जोड़ देंगे। इस प्रकार से देखिए, यह पुस्तक नहीं वह पुस्तक दो। अब देखो, इनके सामने जो है मैंने संज्ञा शब्द जोड़ दिया पुस्तक, तो इसीलिए यहां पर यह और वह दोनों के दोनों आप जो है संकेत के रूप में आ रहे हैं, इसीलिए ये संकेतवाचक सर्वनाम है। तो उम्मीद करता हूं अब आप सर्वनाम में और संकेत में डिफरेंट कर पाएंगे, उनको अलग अलग से कर पाएंगे कि संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है और सर्वनाम कहाँ है और संकेतवाचक विशेषण कहाँ पे आया है। जहां पे संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग में आ जाए वहां संकेतवाचक, और यदि संज्ञा शब्द नहीं है, साधारण कोई वाक्य है, तो वे पढ़ रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर सर्वनाम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जो संकेतवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।